हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज अगर ये रीडिंग आप लोग देख रहे हो तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए ही हो। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि आज फुल मून है, जिसे कि हम कार्तिक पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे कि आप सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम जो भी डिवाइन पावर पे आप बिलीव करते हो, जिस भी शक्ति पे आप बिलीव करते हो, उन देवताओं की तरफ से, उन एंजल्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेज है। एंड हो सकता है कि ये जो भी रीडिंग है वो आप ही के लिए हो। अगर आपके पास आपकी स्क्रीन पे ये रीडिंग आई है तो प्लीज़ टू वॉच दिस रीडिंग। एंड अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी और को भेजनी चाहिए तो ज़रूर उसको भी भेजें। हम लोग देखते हैं कि आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है फ्रॉम डिवाइन पावर ऑन दिस कार्तिक पूर्णिमा। लेट्स सी आप सभी के लिए क्या मैसेज है। जो भी रीडिंग देख रहा है उन सभी के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम डिवाइन पावर, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं। जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं, जिस भी डिवाइन पावर पे आप बिलीव रखते हो, उन सभी की तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेज है। पहला ही कार्ड जो है वो है मैजिशियन। एंड यू हैव 5 of cups, 3 of cups, 7 of swords एंड king of wands। ओके, जैसे कि आज यू नो कार्तिक पूर्णिमा है, एंड कहीं ना कहीं लॉर्ड विष्णु को रिप्रेजेंट करती है, जो कि मर्करी प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो कार्ड है वो मैसेज है उनकी तरफ से बहुत क्लियर आ रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आपके प्लेटर पे आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी की सारी जो भी नीड है आपके पास हर फैसिलिटी है, हर चीज़ जो आपको चाहिए वो है। एंड ये आप पे डिपेंड करता है कि अब उन फैसिलिटीज़ को, उन जो भी आपके पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं, या फिर जिसे कहें कि यू नो या आपकी स्किल्स हो, या फिर आपके तरफ से जो भी आपके पास आपकी पॉजिटिव साइड्स हैं, जो भी लग्जरीज हैं, या जो भी आपके पास चीज़ें हैं, उनको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उनको एक डायरेक्शन में ले जाना है ताकि आप अपने डिज़ायर गोल को अचीव कर सकें। तो वो आपके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत अच्छी ब्लेसिंग है फ्रॉम द डिवाइन पावर। एंड इट्स अप टू यू कि आप कैसे अपने प्लेटर से चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं। एंड कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है वो पास चीज़ों को लेके बहुत अटकी हुई है। एंड क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं जिनको लेके आप अपने करंट अपने प्रेजेंट को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आपके लिए मैसेज यही है कि डू नॉट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। जो चीज़ें हो चुकी हैं उन पे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर कि टाइम के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। एंड जो आपके पास ऑलरेडी है, जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, जो आपके प्लेटर में ऑलरेडी है, उस पे ध्यान दें, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें। एंड आप देखेंगे कि जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टेंसेस है, आप उस सिचुएशन से बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, उससे बहुत अच्छे से निकल पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं 3 of cups भी है, तो कहीं डेफिनेटली सेलिब्रेशन भी कहीं ना कहीं दिख रहा है आपकी लाइफ में। यू नो जो भी लेकिन जो भी सिचुएशन है, किसी पे भी ब्लाइंडली आपको फेथ नहीं करना है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। एंड कोई भी चीज़ें आपके साथ जो भी हुई हैं, जो भी मैनिपुलेटिव पीपल आपकी लाइफ में है, उनसे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ लोग अपने हिसाब से आपको बोलें कि आपको ये सिचुएशन में ये आपको स्टेप लेना चाहिए, ये एक्शंस लेने चाहिए। बट
ऑलवेज़ ट्रस्ट करें अपने डिवाइन पावर पे, खुद पे। एंड जस्ट थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आप लोग किसी भी तरीके से इमोशनली या फिर किसी भी तरीके से कोई भी एक तरीके से हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो, तो उस पे ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी सिचुएशन है, क्योंकि जो भी आपके ग्रजेस हैं या फिर आप बोलो रिग्रेट हैं आपकी लाइफ के, उनकी वजह से आपकी हेल्थ डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी। सो इट्स बेटर कि उन चीज़ों को वहाँ छोड़ दिया जाए, एंड जो आपके पास ब्लेसिंग है, जो आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उन पे ज़्यादा ध्यान दें। एंड ऑल्सो आपके आपके लिए जो कार्ड है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो आपको ज़रूरत है कि जो कमिटमेंट्स आपने किए हैं लोगों से, या आपके साथ खुद के साथ जो आपके कमिटमेंट है उनको पूरा करें, उनके लिए एक्शंस लें। कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, रादर देन क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपने अंदर की फायर को, अपने पैशन को दोबारा से जगाना है, और उस जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी एम है, उसमें अपना 100% देना है। एंड बिलीव कि अगर आप लोग मार्केटिंग से रिलेटेड आपका कोई काम है, या कोई भी बिजनेस है, या इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस, तो उसमें भी आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। लाइक इन मेडिकल, या फिर किसी भी तरीके की लैंग्वेज आप सीखने का सोच रहे हो, इवन आप स्टूडेंट हैं, तो अपने स्टडीज़ को, अपने स्किल्स को और एनहेंस करें, उसमें मास्टरी लें। तो अब जब उसमें आप मास्टरी लोगे, तो आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से स्ट्रांगली आप अपने आप को अपने काम में अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड और हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम डिवाइन पावर। सो यू हैव कैप्रिकॉन विच इज़ 10th हाउस, जो कि आपके प्रोफेशन को भी दिखाता है, आपके कर्म को दिखाता है। और डेफिनेटली आप लोगों को ज़रूरत है कि आप अपने प्रोफेशन पे ध्यान दें, अपने कर्मा पे ध्यान दें, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपके कर्मा ज़रूर होने चाहिए। यू हैव नेपच्यून, दैट इज़ विजन। तो एक अच्छे विज़न की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है कि आप देखें अपने फ्यूचर में आपको क्या चाहिए, आपको एग्जैक्टली आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आप क्या कैसे अपने आप को देखते हैं। एंड यू हैव एक्वेरियस, तो सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आई है। तो यू हैव टू वॉच योर कर्मा, यू हैव टू फोकस्ड ऑन योर प्रोफेशन। जो भी आप काम करते हो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली जब आप एक तरीके से आप आपके पास जो भी स्किल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, तो देखेंगे कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं इन योर प्रोफेशन। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे इन चीज़ों को डील करते हैं, जो भी चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है। एंड यू हैव सेजिटेरियस विच इज़ जुपिटर की एनर्जी आई है। सो जुपिटर इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग 9th हाउस को दिखाता है, सेजिटेरियस जो साइन है। सो विच इज़ ऑब्वियसली, अगर आपको लगता है किसी मेंटर की ज़रूरत है, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो किसी भी वाइज पर्सन से, किसी गुरु को जिसको आप मानते हैं, या कोई फादर फिगर है, उससे आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। ऑल्सो कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग भी आपका दिख रहा है कि कोई किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्शन आप फेस कर रहे हो। लाइक आपको क्या चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए। एंड यहाँ पर आपको ना वाइसली चीज़ों को हैंडल करना है। जैसे कि यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न दोनों की एनर्जी है, तो एक एक बैलेंस बना के चलना है कि जैसे कि आपके लिए जो आपका धर्म है और साथ में जो आपका कर्म है, उसमें एक बैलेंस बना के चलना है। एंड वो जब आप चीज़ें हैंडल कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि भाग्य भी, डेस्टिनी भी आपको ब्लेस करेगी। सो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो एनर्जी आई है वो बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, फायरी एनर्जी आई है। तो फायर एलिमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यू हैव टू बी पैशनेट टूवर्ड्स योर प्रोफेशन वर्क, जो भी आपका प्रोफेशनल वर्क है उसमें पैशन लाने की ज़रूरत है, वो फायर लाने की ज़रूरत है। एंड आप जब वो चीज़ दोबारा से जगाएंगे अपने अंदर, आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि आपकी काफ़ी अच्छे से जो चीज़ें हैं सॉर्ट होती जा रही हैं, काफ़ी सॉल्यूशन आपको खुद मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा अपने अंदर फायर को जगाना है,
सो यू कैन टेक सन बाथ आप ले सकते हो। आप लोग सन की जो सनराइज़ की जो एनर्जी है वो आप ले सकते हो। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो। आप जो भी पास्ट चीज़ों को लेके परेशान हो उनसे कहीं ना कहीं आप निकलेंगे। एंड आपको ज़रूरत है कि जैसे कि सन है वो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप देखेंगे कि सन हमेशा अपनी ड्यूटीज़ को ऑन टाइम निभाता है। अ, वो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। एंड दिस रीडिंग स्ट्रांगली दिखा रही है, क्योंकि यहाँ लाइन भी आए, यहाँ पे फायर एनर्जी भी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अंदर ना फायर बहुत कम होती जा रही है। आपका जो पैशन है टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, टुवर्ड्स योर कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका रिलेशन हो, चाहे वो आपका कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, वहाँ पे आप लोग लैक कर रहे हो ड्यू टू योर पैशन, ड्यू टू योर फायर। तो वो फायर आपको दोबारा से जगाने की ज़रूरत है। वो एनर्जी डेफिनेटली आपको दोबारा से लाने की ज़रूरत है। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो कहीं ना कहीं आप जैसे चाहते हो वैसे हो रही हैं। सो वो पैशन डेफिनेटली आप जगाएं। एंड और भी मैं देखती हूँ कि आपके लिए और क्या मैसेज है फ्रॉम डिवाइन पावर। सो यू हैव हैंगमैन। ओके, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत स्टक हैं आपकी लाइफ में। एक स्टैग्नेशन टाइम पीरियड आप लोग फेस कर रहे हो। बहुत चीज़ें अटक गई हैं, चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं। यू हैव चैरियट, तो डेफिनेटली आपको फोकस्ड होने की ज़रूरत है। आपको विक्ट्री डेफिनेटली मिलने वाली है। सो अगेन डिटर्मिनेशन आपको जगाना है। एंड यू हैव हर्मिट। सो हर्मिट कार्ड आया है विच इज़ अगेन कार्ड जहाँ पे आपको कंटम्पलेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, चिंतन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि यहाँ पे सैजिटेरियस भी आया है, हर्मिट भी आया है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आपको एक वाइस पर्सन की अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप लोग ज़रूर किसी वाइस पर्सन से गाइडेंस लें। एंड आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं आपका उससे आपको सोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा जब मेडिटेशन करेंगे। या फिर जो भी आप बिलीव रखते हो, जिसमें भी आप स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऑल्सो डिटर्मिनेशन, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़रूरत है डिटर्मिनेशन की, फोकस्ड होने की। जैसे कि जो अर्जुन था, कहीं ना कहीं अर्जुन वॉज वेरी फोकस्ड। अपने ध्यान के लिए वो बहुत ज़्यादा माना जाता है कि उसकी तरीके से जितना फोकस्ड कोई हो सकता है वो कोई और नहीं हो सकता। तो वही एनर्जी कहीं ना कहीं आपको लाने की ज़रूरत है। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके एम है, उनकी तरफ आपको उतना ही फोकस्ड होना है, डिटर्मिनेंट होना है। अगर आपको लगता है कोई आपके लाइक कोई भी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे कुछ अपोजिशंस हैं, तो जो भी अपोजिट फोर्सेस हैं उनको ज़रूरत है कि आप उनको अपने फेवर में करें। उनको एक तरीके से अपनी तरफ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आगे डिस्कस जब करेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप उनको कन्विंस कर सकते हो विद जो भी आपका डिज़ायर गोल है। तो वो जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं बहुत फायरी एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली आपको पैशन अपना जगाना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बी यू नो फोकस टूवर्ड्स योर गोल। एंड आपको कहीं ना कहीं अपने एक्शंस खुद ही लेने पड़ेंगे। और एक बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी भी फिर से आई है। तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में। जो भी सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसमें एक बैलेंस कहीं ना कहीं क्रिएट करने की ज़रूरत है। एंड और मैं देखती हूँ कि आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम डिवाइन पावर। So you have angel of comfort and you have angel of plants and herbs. Okay. सो यहाँ पे मैसेज बहुत क्लियर है। आई अलाउ माई सेल्फ टू फील माई फीलिंग्स एंड एक्सप्रेस दैम थ्रू माई फिजिकल एंड मेंटल एक्शन एंड टीयर्स फ्लो ईजीली। आई एम रिलीजिंग पेंट ऑफ
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एनर्जी है ना वो बहुत स्ट्रांगली फिर से रिपीट हुई है कि ये जो भी आपके पास लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, उनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो जो कंफर्ट है ना, मतलब एक तरीके से आप जब तक वो एनजाइटी, वो रिग्रेट्स जो भी आपने फेस किया, वो सेक्रीफाइसेस जो भी आपके लाइफ में हुए हैं, उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं करोगे तो आपको वो शांति, वो कंफर्ट नहीं मिल पाएगा। तो वो कहीं ना कहीं आपको करने की बहुत ज़रूरत है। एंड उसके बाद देखेंगे कि जो चीज़ें हो चुकी हैं वो ऑब्वियसली आपके हाथ में नहीं है। सो इट्स बेटर कि अपने प्रेजेंट को अच्छा करें रादर देन अगेन क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। जो पुरानी चीज़ें उन पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड यू अगेन हैव आई स्पेंड क्वालिटी टाइम इन नेचर। तो नेचर में डेफिनेटली आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। एंड कनेक्ट करें मदर नेचर के साथ, कनेक्ट करें जिस पे भी डिवाइन पावर पे आप बिलीव करते हो उस पे मतलब उससे कनेक्ट करें, अपने आप को हील करें, अपने आप को इस सिचुएशन से निकालें। अगर आपको लगता है किसी भी तरीके की हर्ब्स की या कोई भी असेंशियल ऑयल है जिनसे आप अपने आप को हील कर सकते हो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, उन चीज़ों को यूज़ करें। अगर आपको लगता है कोई क्रिस्टल आप लोग अगर वेयर कर सकते हो तो उससे अपने चक्रास को ओपन करें जो ब्लॉक हो चुकी है आपकी एनर्जी। कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा इज़ डेफिनेटली आपका ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोग लेके बैठे हुए हैं। वो रिग्रेट, मतलब ग्रजेस बोलो या आपके साथ क्यों हुआ है, वाई मी, ऐसा कुछ ना कुछ आप फील कर रहे हैं जिस वजह से आपका हार्ट चक्र डेफिनेटली ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है मुझे इस रीडिंग में। सो इट्स बेटर कि ग्रीनरी में नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, जितना हो सकता है ग्रीन कलर को यूटिलाइज़ करें। सो आप देखेंगे कि इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आप आगे मूव ऑन कर पाएंगे। एंड और मैं देखती हूँ कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है फ्रॉम डिवाइन। सो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है फॉलोइंग द इंजंक्शन ऑफ स्क्रिप्चर। सो जैसे कि भगवत गीता आप लोगों ने अगर पढ़ी हो तो या सुनी हो थोड़ा बहुत, तो उसमें भी यही है कि आपको अगेन धर्म और कर्म के बीच में एक बैलेंस बना के चलना है। उस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है कि आप अपने मोरल्स को भी ना भूलें, किसी के साथ ऑब्वियसली अपनी तरफ से कोई किसी भी पर्सन को हर्ट ना करे। एंड साथ में अपने ड्यूटीज़ को प्रॉपरली, जो भी आपका कर्म है उसे अच्छे से करें। एंड बिलीव रखें विदाउट एनवी के जो भी चीज़ें होंगी वो फ्रूटफुल होंगी। तो मतलब इट्स बेटर कि कर्म पे ध्यान दें रादर देन एक्सपेक्टिंग कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अपना 100% देंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी होंगी। तो ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है अपने कर्म पे ज़्यादा ध्यान दें। तो ये रीडिंग जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रही है ऑन योर कर्मा। सो इट्स बेटर कि फोकस्ड ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी इफ़ेक्ट हो रही होगी इस टाइम पे, या फिर कोई भी तरीके का कर्मा है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक द रीडिंग। सो मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।